नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ में हूं वंदना स्टोहे। मध्य प्रदेश में यात्राओं का दौर जारी है। इसी के बहाने राजनीतिक दल एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं और अलग अलग वर्ग को अपनी तरफ करने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस की अधिकार यात्रा के विरोध में भाजपा ने आदिवासियों को अपनी तरफ करने के लिए धोखा यात्रा निकाली और इसी दौरान कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपना नाम शिवराज सलमान कर बॉलीवुड में स्ट्रगल करने की चुनौती दे दी। कमलनाथ का यह कहना है कि शिवराज अच्छी एक्टिंग कर जनता को गुमराह कर लेते हैं। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। पहले आप देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बड़वानी में आयोजित आदिवासी अधिकार यात्रा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बॉलीवुड में जाने की सलाह दे डाली। उन्होंने कहा कि शिवराज बॉलीवुड में प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। शिवराज सिंह जी, आप तो शिवराज सलमान बन जाते। शिवराज सलमान एक्टिंग आप बहुत अच्छी कर लेते हैं, तो शिवराज सलमान का नाम रख लीजिए। सलमान खान कहते मैं तो झूठ बोलता नहीं, तो मैं कहा शिवराज सलमान बनने दूंगा इन्हें। और शिवराज कहते हैं कि मैं तो झूठ बोलने से बाहर आऊंगा नहीं, तो मैं कहां से शिवराज सलमान बनूंगा। पर दोनों में एक खूबी तो है, अच्छी एक्टिंग कर लेते। तो मैं शिवराज सिंह को कहता हूं, मुंबई जाइए, अपने मध्य प्रदेश का नाम रोशन करिए, एक्टिंग करिए। जो आप एक्टिंग करते हैं जनता के सामने, जनता को गुमराह करते हैं। कांग्रेस की आदिवासी अधिकार यात्रा को एमपी भाजपा अध्यक्ष ने धोखा यात्रा बताया। इसे सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल किया गया। उन्होंने पूछा कि 15 महीने की सरकार में कमलनाथ ने जनजातीय समाज के कल्याण के लिए क्या किया। लेकिन कमलनाथ जी, आपसे भारतीय जनता पार्टी पूछना चाहती है कि आप जब 15 महीने मुख्यमंत्री थे तब जनजातीय क्षेत्र के अंदर उनके हक और अधिकार को छीनने का काम, उन गरीबों के हक और अधिकार को छीनने का काम आपने 15 महीने के अंदर जो किया था, इसका जवाब आपसे एक एक जनजातीय क्षेत्र का व्यक्ति आपसे पूछना चाहता है। एमपी के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने भी ट्वीट किया और कहा कि कांग्रेस ने 70 साल के शासन में आदिवासियों को सिलेंडर क्यों नहीं दिया। कांग्रेस ने 15 महीने तक आदिवासियों को गरीबी से जूझने के लिए मजबूर क्यों किया। ये एक धोखा यात्रा है। इस पर कांग्रेस ने दोबारा पलटवार किया और कमलनाथ सरकार में हुए फैसलों पर वीडियो जारी कर दिया। इसके जरिए आदिवासियों को बताने की कोशिश की गई कि 15 महीने में कमलनाथ सरकार ने वादा निभाया। आदिवासियों को साहूकारी कर्ज से मुक्ति दिलाई गई। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में 7 खेल परिसर, 1000 स्कूल और सामुदायिक भवन बनाए जाने का दावा किया गया। बड़वानी, धार, अलीराजपुर जय युवा आदिवासी संगठन का गढ़ है। कुछ वक्त से कांग्रेस आदिवासियों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। अगस्त में 1.5 दिन के विधानसभा सत्र में भी कांग्रेस ने विश्व आदिवासी दिवस के मुद्दे को खूब उछाला। 2023 विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आदिवासी अधिकार यात्रा के जरिए बड़वानी और उससे लगे धार, खरगोन, मंदसौर और नीमच जैसे आधा दर्जन जिलों को कवर करने की कोशिश कर रही है, जहां आगे भी आयोजन होंगे। हालांकि जय युवा आदिवासी संगठन ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और दोनों ही पार्टियां आदिवासियों को लुभाने में जुट गई हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासी आरक्षण को लेकर जो सियासत चल रही है वो आपने हमारी इस रिपोर्ट में साफ देखी। अब देखना यह होगा कि आने वाले चुनाव में आदिवासी वोट बैंक का लाभ कौन से दल को पहुंचता है, यह आने वाले समय बताएगा। भोपाल से कैमरामैन गजराज के साथ में शाहनवाज, हिंदी खबर। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपसे करा दें। उमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका। लोकेश मुजालदा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जयस राष्ट्र प्रभारी हैं, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर सुनीलम, पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के, आपका भी स्वागत। और अजय शाह जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में लोकेश जी आप इससे कर रही हुई, जो आदिवासी अधिकार यात्रा कांग्रेस की ओर से निकाली जा रही है, कैसे आप इसको देख रहे हैं? क्या वाकई आदिवासियों को समस्याएं हैं जिसको कांग्रेस आवाज दे रही है? जी, अभी आजादी के 71 वर्ष होने के बाद आज कांग्रेस के द्वारा आदिवासी अधिकार समागम यात्रा निकाली गई, जबकि आजादी के तुरंत पश्चात ही कांग्रेस की गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में भी रही और स्टेट गवर्नमेंट में भी रही, लेकिन तब तक इनको आदिवासी की याद नहीं आई। बेशक हम लोग मानते हैं कि आदिवासी वोट बैंक कांग्रेस का समर्थन करता आया है,
लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जो हम लोगों ने विश्वास जताया था कांग्रेस पे, उस पर कांग्रेस खरा नहीं उतर पाई है। और आज वोट बैंक की राजनीति करने के लिए कांग्रेस आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी अधिकार यात्रा निकाल रही है। हम लोग बीजेपी से भी सवाल करना चाहते हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों को जब हम लोगों ने कहा था कि 5वीं अनुसूची का अनुपालन धरातल पर करवा दीजिए, उसमें दोनों ही पार्टियां हमें नकार देती है। और आज जब वोटों की राजनीति करनी होती है तब वो हमारे लोगों को कांग्रेस के साथ विलय करना चाहते हैं या बीजेपी के साथ विलय करना चाहते हैं। इसी में हमारा वोट बैंक लोकेश जी, लेकिन कांग्रेस पीसी शर्मा ये कह रहे हैं कि कमलनाथ जरूर पिछले जन्म में आदिवासी रहे होंगे, क्योंकि आदिवासियों की जितनी समझ उनको है, जितनी समस्याएं वो उठाते हैं, कोई और नहीं उठाता। जी, ये कांग्रेस का कथन कहना चाहूंगा। कमलनाथ जी सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर रहे, तब तो उनको आदिवासियों की चिंता नहीं हुई। पिछले अभी 15 महीने से कांग्रेस की गवर्नमेंट मध्य प्रदेश में थी, तब मध्य प्रदेश में आदिवासियों के बेकलाख पदों की भर्ती के लिए हम लोगों ने आवाज उठाई थी। तब कांग्रेस की गवर्नमेंट ने बेकलाख पदों पर भर्तियां क्यों नहीं निकाली? जब कांग्रेस कैसी है, आदिवासियों की हितैषी है, तो आदिवासियों के हित में एक भी कार्य कौन सा किया इन लोगों ने? जब वोट लेना हो तब आदिवासी हितैषी बनते हैं। जब हम पहाड़ी की बात करते हैं कि आप हमारे आदिवासी के लिए ये प्रावधान लागू करवा दीजिए, तो उस समय तो ये नकार जाते हैं। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि धोखा यात्रा है कांग्रेस की अधिकार यात्रा को, कि अधिकार तो बीजेपी ने दिया है आदिवासियों को। अधिकार दोनों ही पार्टियों ने हमारा इस्तेमाल किया है। हाँ। जब कांग्रेस और बीजेपी को आदिवासी वोट बैंक की जरूरत पड़ती है, तब वह आदिवासी लोगों को लुभाने में लग जाते हैं। आज जयेश के लिए कुछ लोगों को लालच देकर एक पार्टी अपने पक्ष में लेना चाह रही है, तो सत्ता पक्ष पार्टी हमारे लोगों पर एफआईआर दर्ज करवा रही है। ठीक है उमेश जी, ये कह रहे हैं कि दोनों ही पार्टियों ने धोखा दिया आदिवासियों को। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने तो किसी भी स्तर पर धोखा नहीं दिया है। और जयेश का संगठन ये तो बताए कि कांग्रेस पार्टी के साथ आखिर याराना क्या है? ऐसा क्या दोस्ताना है कांग्रेस पार्टी के साथ के जो आप कांग्रेस पार्टी के साथ जाकर चुनाव लड़ते हैं? उनके दरवाजे पर जाके आप झोली फैलाकर कहते हैं कि हमको विधानसभा का टिकट दिया जाए। आपके जयेश के सबसे बड़े नेता हीरालाल अलावा क्या करने गए थे? कांग्रेस ने छल दिया। जी, लोकेश जी ने बताया ना अभी कि भरोसा किया था कांग्रेस पर, कांग्रेस ने भरोसे में लिया था, लेकिन उस भरोसे पर कांग्रेस खरा नहीं उतर पाई। नहीं, रहीमन वेनर मर चुके कि जो कहीं मांगन जाए, और उनसे पहले वे मरे जिन मुंह से निकले नाए। जब जयेश ये कहता है कि वो आदिवासियों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना चाहता है, तो फिर राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से अपने आप को मुक्त क्यों नहीं करता है? हाँ। जयेश और आदिवासी भाइयों और बहनों के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा है। जयेश के जो नेता है डॉक्टर आनंद राय कौन से आदिवासी हैं? डॉक्टर आनंद राय जैसे व्यवसायिक मनोवृत्ति के लोग जिस संगठन में जुड़े हैं, ये सारे के सारे लोग इस संगठन का उपयोग और दुरुपयोग कर रहे हैं। और जयेश जो है वो आदिवासी भाइयों और बहनों को हिंदू समाज की मुख्य धारा से काटना चाहता है, विलग करना चाहता है। जयेश वास्तव में कांग्रेस की भी टीम है, जो कांग्रेस के इशारे पर काम करती है, कांग्रेस की पॉलिसी को आगे बढ़ाती है। एक बात और कांग्रेस के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं कि किस अधिकार की बात कर रहे हैं? बहुत ढोल पीट कर जब आपकी सरकार आई थी तब कमलनाथ जी ने कहा था कि हम 10,000 का क्रेडिट कार्ड देंगे। कितने आदिवासी भाइयों और बहनों को क्रेडिट कार्ड दिया? इंदिरा आवास कुटीर के नाम पे 2 कुटीर आते थे पूरे गांव में, एक सरपंच की लंगोटी में आगे चिपक जाता था, एक पीछे चिपक जाता था। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से एक आदिवासी फनके की चिंता करी गई है, और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर सबको छत मुहैया हो, इस बारे में चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। सहारिया और भगोरिया और बेगरिया जाति की जो बहनें हैं, 1,000 रुपए का उनको भत्ता दिया जाता था। कांग्रेस की सरकार आई, उसको बंद कर दिया गया। दीनदयाल आदिवासी वनांचल योजना थी, उसको बंद कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी ने अपने वचन पत्र में कहा था कि 100 किलो अनाज देंगे। बीजेपी सरकार में आदिवासियों का हित हो रहा है और कांग्रेस ने छला है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डॉक्टर सुनील बोलेंगे। जी, नीमच के अंदर जो घटना हुई है उससे एकदम साफ हो गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसके समय में आदिवासियों की क्या स्थिति है। और ये कोई अलग से घटना नहीं है, ये एक संगठित अपराध आदिवासियों के खिलाफ में चल रहा है। उन्हें जमीनों से बेदखल करने का काम किया जा रहा है, कलेक्टरों के माध्यम से पूरी जमीनें ट्रांसफर कराने का काम चल रहा है। आदिवासियों का मुख्य सवाल क्या है? मुख्य सवाल ये है कि वो ये चाहते हैं कि पेशा कानून लागू हो, जो कि बना हुआ है।
वन अधिकार कानून जो फॉरेस्ट का राइट्स का जो कानून है वो बना हुआ है, वो लागू हो। ये कानून किन्होंने बनाए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाए, ये बात एकदम साफ है। अभी केवल मुझे तो वो है तो आश्चर्यचकित रह गया कि यहाँ पर जो है पूरा का पूरा हमला जैश के ऊपर हो रहा है। तो आपको लगा कि सबसे ज्यादा जो है कांग्रेस से तो हम निपट नहीं सकते, तो आप जो है सबसे जैश के ऊपर हमला कर रहे हैं, आनंद राय के ऊपर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, कौन संगठन चलाएगा ये आप तय करेंगे। संगठन जो है भारतीय जनता पार्टी का संगठन तो अडानी अंबानी चला रहे हैं, लाखों किसान वहां पर टिका हुआ है और आप उसके ऊपर रिएक्ट करने को तैयार नहीं है। पूरा देश आप बेच देना चाहते हैं, सब कुछ बेच रहे हैं। और आपको जो है अगर एक जैश संगठन खड़ा हो रहा है तो आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि उनका अपना संगठन खड़ा हो रहा है। गोंडवाना खड़ा हुआ, आपने उसको बर्बाद कर दिया, उसके लोगों को आपने ललचाया, धमकाया, खरीदने का काम किया। अब ये दूसरा संगठन खड़ा हो रहा है तो आप उसको भी बर्बाद करना चाहते हैं। तो ये ऐसे लोग जो है वो आदिवासियों के हित ठीक है। अजय शाह जी हमारे साथ जुड़ गए। अजय जी सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल सुन रहा। देखिए, बीजेपी ये कह रही है कि धोखा यात्रा निकाल रहे हैं आप लोग आदिवासियों के लिए, और जेएस अलग से कह रहा है कि जो उम्मीद आपसे की थी उस पर खरा कांग्रेस उतर नहीं पाई, फिर भी बीजेपी जेएस को आपकी भी टीम बता रही है। जवाब क्या होगा आपका? देखिए, ऐसा है, धोखा शब्दों से खेलना हमारे उमेश जी की आदत है, आज से नहीं बहुत बरसों से जानता हूँ। लेकिन उनके दिल में राम की नाम से उनसे पूछिए कि धोखा आदिवासियों को, हम आदिवासियों को दे कौन रहा है। जितने भी उन्होंने चीजें बताई हैं कि बीजेपी ने ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, डॉक्टर सुनीलम सही से बोलते हैं। अरे साहब, ये किसने चालू की? ये चालू सब कांग्रेस के जमाने में की थी। तो आप ये बताइए, अगर किसी ने आगे बढ़ाया है तो उसका श्रेय आप लेंगे कि उसको श्रेय देंगे जिसने इसकी शुरुआत की थी? दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि सबसे बड़ी बात, आदिवासियों की बात बीजेपी करती है। पिछले बार 2013 में आदिवासियों के मंत्री आदिवासी नहीं बनाया था शिवराज जी ने, उन्होंने गैर आदिवासी को बनाया था। इससे बड़ा तमाचा हम आदिवासियों के गाल पर क्या हो सकता था? दूसरी बात मैं आपको बताऊं, मैं बहुत ये अभी गया है आदिवासी दिवस पर, पहली बार कांग्रेस ने आदिवासी दिवस पर धूमधाम से मनाने के लिए 2018 में कमलनाथ जी ने शुरू किया था। हर जगह उनको सार्वजनिक छुट्टी पैसे दिए थे। इन्होंने आते साथ ही कितना प्रेम उमड़ता है बीजेपी का हम आदिवासियों पे। आते साथ ही उन्होंने बत्ती गुल कर दी, जैसे बत्ती गुल बिजली की कर दी है, हम आदिवासियों के फिर बत्ती गुल कर दी। आते साथ ही उन्होंने ये जितनी भी सुविधा दी थी, अगर आप टाइम हो तो मैं बताऊं 7-8। ठीक है, अच्छा लोकेश जी बताएंगे। लोकेश जी, जैसा कि अजय शाह कह रहे हैं, आप सहमत है इस बात से? मैं शर्मा जी से और अजय शाह जी से कहना चाहता हूँ कि जब आजाद भारत हुआ तब 1 जनवरी 1948 को खारस्वा में एक गोलीकांड हुआ, उसमें हजारों आदिवासी मारे गए। फिर 1995 के आसपास आप संयुक्त राष्ट्र संघ में ये कहकर आ गए कि इस देश में आदिवासी रहते ही नहीं है। आज कांग्रेस कहती है आज हम आदिवासियों की बात करते हैं। आज कांग्रेस सरकार की गवर्नमेंट ने तो संयुक्त राष्ट्र संघ में ये कहा था कि भारत देश में आदिवासी निवासी नहीं करते हैं। और उमेश शर्मा जी ये कह रहे हैं कि आदिवासी राजनीति करता है, हम राजनीति नहीं करते, हम सत्ता पक्ष और विपक्ष से सवाल खड़ा कर रहे हैं। हाँ। हम ये कह रहे हैं कि हमारे संविधान में मौजूद कानूनों को आप अमलीकरण में क्यों नहीं ला रहे हैं? और कांग्रेस जेएस किसी की भी बी टीम नहीं है, जेएस पूर्णतः सामाजिक संगठन है। हो सकता है एक व्यक्ति अपवाद के तौर पर किसी पार्टी की सत्ता ले लिया हो, लेकिन पूरे के पूरे संगठन को जेएस कांग्रेसीकरण कहना या बीजेपीकरण कहना सरासर गलत है। ठीक है, उमेश शर्मा जी बोलना चाह रहे, बोलिए सर। नहीं, लोकेश जी व्यक्ति ने नहीं करा है, आपके नेता ने करा है, आपके मुखिया ने करा है, जो आपके संगठन का सर्वोपरि नेता है, जो करता धरता है, जिसने आपके संगठन को इतना बड़ा आकार दिया है। आप इसको एक सामान्य व्यक्ति बोल के खारिज नहीं कर सकते हैं। ये तो अपनी जगह विषय है। और दूसरी बात के जो आप कह रहे हैं कि मूल निवासी वाला विषय, संयुक्त राष्ट्र संघ जो दिवस मनाता है वो मूल निवासी दिवस है, और भारत के अंदर वो आदिवासी दिवस नहीं है। अजय शाह जी मेरे बड़े पुराने मित्र हैं, भाई हैं, वो कह रहे थे कि हमने आदिवासी दिवस मनाया। आदिवासी दिवस मनाने की आवश्यकता ही क्या है? भारत के अंदर तो जितने लोग हैं वो सभी मूल निवासी हैं। अगर कोई एक मूल निवासी नहीं है अजय बाबू, तो केवल सोनिया गांधी है। अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि मूल निवासी दिवस मनाने की आवश्यकता है
आदिवासी दिवस के नाम पर तो सोनिया जी के लिए मनाना चाहिए, 10 जनपद पर जाकर मनाना चाहिए, क्योंकि भारत में केवल एकमात्र महिला वही है कि जो भारत मूल की नहीं है, बाकी तो पूरा भारत मूल निवासियों का है। इसलिए हम इस आदिवासी दिवस की आपकी संकल्पना को भारतीय जनता पार्टी खारिज करती है। हम आदिवासियों के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है बता दीजिए, लोकेश जी भी पूछ रहे हैं। उमेश जी आपको आदिवासी, मुझे लग रहा है कि भारत में तो सभी लोग मूल निवासी हैं। हम मनाएंगे, आदिवासी दिवस मनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि बिरसा मुंडा की जिस दिन जयंती आती है उस दिन मनाएंगे। और एक बात बहुत संक्षिप्त में करूंगा, क्योंकि बहुत सारे वक्ता साथी जुड़े हैं। 10 मिनट 40 सेकंड का भाषण हुआ है कमलनाथ जी का। 10 मिनट 40 सेकंड के भाषण में बड़वानी में 40 सेकंड भी आदिवासियों के अधिकार के बारे में नहीं बोले हैं। जेकलिन और फर्नांडिस की कमरिया से जो हाथ स्लिप करवा दिया था शिवराज जी ने, वो दर्द आज भी फूट पड़ता है। आज भी उनको सलमान खान याद आते हैं। आदिवासी अधिकार यात्राओं में जाकर वो सलमान खान की बात करते हैं। आदिवासियों के किस अधिकार की बात करी? थोड़ा सा रुकिए, डॉक्टर सुनीलम बोले। जी, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि ये जो मूल आदिवासी जो दिवस है, ये तो जो पूरी दुनिया के अंदर जो आदिवासी हैं उनकी संस्कृति को बचाने के लिए, उनके जो संसाधन हैं उसको बचाने के लिए पूरी दुनिया के अंदर मिलकर के संयुक्त राष्ट्र संघ ने तय किया है। वो किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये पूरी दुनिया के अंदर जो जिनको कहा जाता है मूल निवासी, उनको बचाने का दिवस है। उसको भी अगर खारिज करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो वो आदिवासियों को खत्म करना चाहती है। आदिवासियों को खत्म करने का काम यूरोप और अमेरिका के अंदर हुआ। एबोरिजिनीज और जो है नॉर्मन्स और रेड इंडियंस और सबको खत्म करने का काम हुआ। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी अगर खत्म करना चाहती है तो ये मैं आपको बता दूं कि आप सुनीलम जी संशोधित कर रहे हैं। 15 नवंबर को मनाएंगे बिरसा मुंडा जी की जयंती पर, और आदिवासी दिवस भारतीय जनता पार्टी मनाएगी, और केवल पूरी घोषणाओं के साथ नहीं मनाएगी। आदिवासी भाइयों और बहनों का कल्याणकारी योजनाओं के साथ मनाया जाएगा और मनाया जाएगा। उमेश जी ने यहाँ पर कहा कमलनाथ ने जब आदिवासी 15 नवंबर को मनाएंगे, बिरसा मुंडा जी की जयंती पर मनाएंगे। बीजेपी के बारे में, सरकार के बारे में, शिवराज सिंह के बारे में बात की। मैडम देखिए, सुनी सुनाई बात और होती है। मैं बड़वानी में स्वयं मौजूद था। इतनी फेसबुक पेज पर लाइव है अजय जी, कमलनाथ जी की फेसबुक पेज पर लाइव एक बार फिर सुन लीजिएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हम आदिवासियों से बीजेपी इतनी घृणा करती है, और डॉक्टर सुनीलम भी इस चीज को मानेंगे, और इसीलिए हमारे लोग एक एक करके बोलिए। पूरे तरीके से बहुत बड़े पैमाने के ऊपर अजय शाह जी अंदर मैं वही बोल रहा हूँ मैडम, जो घृणा है हम आदिवासियों के प्रति बीजेपी के, वो उमेश भाई के मुखारबिंद से आप सुन लीजिए, वो हम आदिवासियों को आदिवासी मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने हमारा नया नामकरण कर दिया है, वो वनवासी बोलते हैं। अरे मूल निवासी कौन है? डॉक्टर सुनील बोल तो रहे हैं जो शुरू से यहाँ रहे हैं। आप बताइए, ये बीजेपी के लोग, ये मनुवादी लोग जो बाहर से आए हैं, वो क्या मूल निवासी है? वो दूसरी बात तो ये है, मैं खुद बड़वानी में था, मैंने देखा है इतनी भीड़ देख के, मेरे कुछ लोग हैं पार्किंग से रोड पे आने पे 3 घंटे उनको लग गए। इतनी भीड़ लेके ये बोरा गई है बीजेपी, इसलिए अंड बंड बकरी है, जिसको माफ कीजिएगा, शब्द तो थोड़े कठोर है, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल वही है। लोकेश जी, एक चीज और, मूल निवासी आदिवासी दिवस पर जो बहस चल रही है, क्या बोलेंगे आप इस पर? विश्व आदिवासी दिवस के लिए मैं शर्मा जी को कहना चाहता हूँ कि विश्व आदिवासी दिवस कोई एक देश तय नहीं किया था। 198 देशों की जब संयुक्त राष्ट्र में मीटिंग बैठी थी उसमें तय हुआ था, और हम लोग आदिवासी लोग इस देश की संस्कृति, पर्यावरण को, धरती को बचाने की बात करते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? शर्मा जी उसको खारिज कर रहे हैं। खारिज करने से हम लोग तमाम मानव जाति को, इस सृष्टि पर मौजूद तमाम जीव जंतुओं को जिंदा रखने के लिए, प्रकृति को बचाने की बात करते, पर्यावरण संरक्षण की बात करते, विश्व आदिवासी दिवस के माध्यम से उस दिन को मनाने में बीजेपी को दिक्कत क्या हो रही है? नहीं, खारिज नहीं कर रहे लोकेश जी, हम संपादित कर रहे हैं, संशोधित कर रहे हैं। हमने कहा है कि आदिवासी दिवस मनाया जाना चाहिए, और 15 नवंबर को मनाएंगे, बिरसा मुंडा जी की जयंती पर मनाएंगे, और केवल घोषणाओं से नहीं मनाएंगे।
भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार जो है ठीक वो है, आदिवासी लोकेश जी, भाई और एक बहनों के मिनट, कल्याण के लिए उमेश जी, ठोस योजनाओं की घोषणा उमेश जी, एक करेगी। मिनट। जैसे लोकेश जी, हमारा क्या स्वभाव है, समस्याएं हैं आदिवासियों की जो आप चाहते हैं कि सरकार उन पर ध्यान दे? जो एक डॉक्टर सुनीलम ने प्रश्न उठाया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ठीक है उमेश जी, आपका पॉइंट आ गया पट्टे सर। दिए लोकेश हैं, जी बात करेंगे अब। लोकेश जी, वनाधिकार के पट्टे दिए हैं और आदिवासियों की संस्कृति का संरक्षण होना चाहिए। वे समाज के अंदर गैर बराबरी का जो जीवन जी रहे हैं उनको उमेश बराबरी का शर्मा जी, जीवन आप जीने इसे की सवाल धारा में करें। शामिल लोकेश जी, किया उनका जाना सवाल सुन चाहिए। लीजिए सर, सवाल सुन लीजिए। आज से नहीं, पहले भी दोनों पार्टियों का पक्ष लेते आए हैं, तभी तो हमारे आदिवासी क्षेत्र से कांग्रेस और बीजेपी के विधायक बने हैं। लेकिन उन विधायकों ने कभी भी विधानसभा में या लोकसभा में जाके हमारे अधिकारों के बारे में, 5वीं अनुसूची के बारे में कभी बात नहीं की है। हम एक ही चीज मांग रहे हैं, हम कह रहे हैं कि दोनों पार्टियों से कह रहे हैं, आप में हिम्मत है तो आप धरातल पर 5वीं अनुसूची को लागू करवा दीजिए, उसको अमलीकरण में ले आइए। वहाँ दोनों पार्टियां नहीं करती है। और बीजेपी की सबसे बड़ी ये समस्या है कि आदिवासियों को वनवासी बोलकर टारगेट किया जाता है। क्यों? जब आदि अनादिकाल से धरती पर रहने वाला आदिवासी मूल नेटिव है तो उसको आदिवासी कहने में दिक्कत क्यों हो रही है? उमेश शर्मा जी कह रहे हैं कि आदिवासियों को टारगेट कर रही है बीजेपी। पहुंचाने की बात करते हैं। नहीं, बिल्कुल भी टारगेट नहीं करा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है कि समाज की जो मुख्य धारा से वंचित लोग हैं उनको समाज की मुख्य धारा में आना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विजय शाह जी ने जो प्रस्ताव दिया था उस पर स्वीकार करा गया था। 2622 छात्रों को 12 करोड़ रुपए के लगभग दिया गया। और किसको? आदिवासी भाइयों और बहनों के बच्चों को मेडिकल कॉलेज के लिए, इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए, विदेश में जाने के लिए। इसके पहले 70 साल में कभी कांग्रेस पार्टी ने ऐसा विचार करा था क्या? ये भारतीय जनता पार्टी का चिंतन था कि समाज की जो मुख्य धारा से बाहर है वो समाज की मुख्य धारा में आना चाहिए। ठीक है डॉक्टर सुनील, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा, हमने कहा कि 40 लाख की अगर फीस भरनी पड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी समाज ये नहीं चाहते हैं कि समाज का ये जो तबका वंचित है ये मुख्य धारा में आए। अगर ये मुख्य धारा में आता तो कांग्रेस का वोट नहीं सकता। और जयेश केवल आदिवासियों के नाम पर राजनीति कर रही है और गंदी राजनीति कर रही है। ठीक है, सुनीलम जी बोलिए। जी, मैं अनुरोध ये कर रहा हूँ, आपने एकदम 100% ठीक कहा है कि जब चुनाव आता है तो पार्टियों को लगता है कि अब हम बरगला सकते हैं और सबसे आसानी से आदिवासियों को बरगलाया जा सकता है। ये गलत फहमी के अंदर रहते हैं। मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा संसाधन आदिवासी क्षेत्रों में है। और उसके बाद में अगर जो कानून बने थे उन कानूनों को अगर लागू किया गया होता, जिसे कहा गया है कि ग्राम सभा जो आदिवासी इलाका है उसके अंदर ग्राम सभा के अधिकार क्षेत्र में संसाधन रहेंगे, अगर केवल इतना ही किया जाता तो फिर आज आदिवासी लंगोटी लगा करके नहीं रहता, वो बहुत आगे बढ़ जाता। क्योंकि सबसे ज्यादा अमीर तो वही पैदा होता है क्योंकि उसके यहाँ पर कोयला है, हीरा है, सब कुछ, जितने मेटल्स है सब कुछ उसके पास है और जंगल भी है उसके पास में। तो पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा संसाधन है उसी के पास है और फिर वो सबसे ज्यादा गरीब क्यों है? इसका मतलब ये है कि जो विकास की प्रक्रिया है वो इस तरीके की है कि जो व्यक्ति मूल निवासी है उसको उसका कोई भी हिस्सा मिलता नहीं है। ये मूल सवाल है। आज अगर सबसे ज्यादा आदिवासी अगर बेरोजगार है और अभी जो अखबारों की रिपोर्ट्स आई उसके अंदर पता चला कि आदिवासियों के ऊपर जितने भी संगठित अत्याचार होते हैं उसके बाद में वो सब अपराधी छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो गवाही नहीं देने देते। आदिवासी एक जो है वो उसके साथ जुल्म हो गया लेकिन उसको मजबूर किया जाता है कि वो अपने ठीक है अजय शाह जी, बयान बदलने का काम करे। 30 सीटें 2018 में कांग्रेस को मिली थी आदिवासी इलाके में 47 सीटों में से। इस बार हमारे पास क्या ये चुनावी अभियान यात्रा निकाली जा रही है, अधिकार यात्रा निकाली जा रही है? देखिए, मैं तो उमेश जी से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ। उन्होंने अपने एक मंत्री का नाम लिया था, मैं उनको बता दूं कि इसी मंत्री को, आदिवासी मंत्री को, जो 30 साल से सतत विधायक है, मामा की सरकार ने 2 बार मंत्रिमंडल से बाहर किया था। ये है इनका आदिवासी प्रेम उस व्यक्ति के लिए जिससे उमेश जी ने खुद नाम लिया था। मैं आप दूसरी चीज बोलूं, ये लोग सिर्फ लिप सर्विस देते हैं आदिवासियों को। देखिए, जमुना देवी को डिप्टी सीएम कांग्रेस ने बनाया, कांतिलाल जी भूरिया को प्रदेश का। ठीक है अजय शाह जी, कुल मिलाकर कांग्रेस ये कह रही है कि आदिवासियों का हित हमने किया है और आदिवासियों के बारे में हम ही सोचते हैं। और पीसी शर्मा ने तो यहाँ तक कह दिया कि कमलनाथ पुराने जन्म में कहीं ना कहीं आदिवासी रहे होंगे, उनसे ज्यादा आदिवासी को कोई समझ नहीं सकता। लेकिन बीजेपी भी ये कह रही है कि जितना हम सोचते हैं कोई नहीं सोचता, ये तो आदिवासी बेहतर समझेंगे। लेकिन ये चुनाव को लेकर जो यात्राएं की जा रही है इस पर
थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि आगे बहुत कुछ बदलने वाला है। चर्चा में इतना ही। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। तेईस मार्च को लॉकडाउन का पीरियड शुरू हो गया था। बच्चों ने, टीचर्स ने, सबने स्कूल आना बंद कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में हमारा एक बच्चा नीरज जो है, उसके फादर का काम यहाँ पर ख़त्म हो गया था, नौकरी से उसे निकाल दिया गया था। एक टाइम ऐसा आ गया था कोविड के बाद कि घर खर्च बिल्कुल नहीं था, तो हमें शहर छोड़ के अपने अपने गांव जाना पड़ा। जब हमें यहाँ एक सर्कुलर मिला कि अब 9वीं से 12वीं के जो बच्चे हैं यहाँ पर आना शुरू होंगे, तो हमने बच्चों को कांटेक्ट करना शुरू किया। लेकिन ये नीरज बच्चा जो है, ये तब भी स्कूल नहीं आया। नीरज से मेरी बात हुई तो उन्होंने सच्चाई मुझे बताई कि सर, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है, यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं है। हमने उन्हें ये आश्वासन दिया कि आप दिल्ली आ जाइए और आपको हम एक चेक दे देंगे, जिससे कि आपका कम से कम उस महीने का खर्चा तो चल ही जाएगा। अब वो डेली क्लासेस अटेंड करता है। प्री बोर्ड हमारे शुरू हो चुके हैं। स्मार्ट टीचर्स से जितना बन पड़ रहा है हमारे लिए कर रहे हैं सर। रात को जब हमारा सर स्कूल का टाइम खत्म हो जाता है, उसके बाद भी सर वो ऑनलाइन क्लासेस देते हैं और सर जितना हो सकता है वो अपनी तरफ से करते हैं सर। कोविड काल की वजह से पढ़ाई पर बहुत बुरा